आज देवों के देव महादेव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व है। महाशिवरात्रि है। ये दिन भगवान शिव की पूजा के लिए खास माना जाता है। कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव की पूजा करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। एक बार त्रिभुवन नाम का एक शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपना परिवार चलाता था। वो शिकारी एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर ना चुकता होने के कारण साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। लेकिन संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी शिकारी मठ में शिव से जुड़े धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होने पर साहूकार ने शिकारी बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटाने का वचन कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी बने रहने के कारण वो भूखा और प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर एक जलाशय के पास गया, जहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर इस जलाशय पर अपनी प्यास बुझाने के लिए जरूर आएगा। जहां वो शिकारी आराम कर रहा था वो पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठा। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस तरह दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृग तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ से धक्के से कुछ पत्ते और जल की बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। मृगिणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगिणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगिणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र फिर से उससे अनजाने में नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह उसकी दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख मृगिणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर मृगिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वो परेशान हो गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगिणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता को देखकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आई शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में मृगिणी ने फिर कहा, जैसे ही तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के जीवन दान मांगती हूँ। मृगिणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगिणी को जाने दिया। शिकारी शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह उस शिकारी की तीसरी पहर की पूजा भी हो गई। सूर्योदय से कुछ समय पहले एक हर्षपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि अब वो इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख मृग विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगनियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब मत करना, ताकि मुझे उनका वियोग में दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि उन्हें तुमने जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ उपस्थित होता हूँ।
उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष का बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यवता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने आप पर ज्ञानी होने लगी। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसे करने पर शंकर जी ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देते हुए गुह नाम प्रदान किया। यह वही गुह है जिसके साथ भगवान श्री राम की मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक कथा समाप्त हुई। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।